मेरे क्षेत्र की जनता 50-60 साल नहीं 100-150 साल पीछे ऐसा महसूस हो रहा है। लाइन ये लंबी की आने उपाय वो नहीं है। आर्थिक रूप से कि शारीरिक रूप से कि मानसिक रूप से कि हमारे समाज में हमारे क्षेत्र में हम सबको एक ही सबसे बड़ी समस्या दिखती है, और वो समस्या क्या दिखती है? आर्थिक रूप से कमजोर पैसा नहीं की मोटी समस्या है। हर घर में वही समस्या दिखती है सबको कि हमारे पास पैसा नहीं है, कर्जों है, माइक्रो फाइनेंस के बैंक के लोन लिखो है। सबसे बड़ी समस्या सबको यही दिखती है। इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान पढ़ा लिखा आदमी सोचेगा मैं नौकरी लग जाऊं, नौकरी लग के उसका समाधान करूं। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सोचेगा मैं मजदूरी कर लूं, मजदूरी करके पैसा कमा लूं। सबसे बड़ी समस्या सबको लगता है, महसूस होता है, हालांकि वो है ही सबसे बड़ी समस्या, लेकिन हम सबको आभास ये होता है कि सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं है। लेकिन इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है कि हमारा मेंटेनेंस सही हो, हमारा खान पान दैनिक दिनचर्या सही हो, और मेंटेनेंस हो, ये सारी चीजें तभी हो पाएगी कि हम शिक्षित होंगे तो हो पाएगी। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम मेंटेनेंस नहीं सीखेंगे, और मेंटेनेंस नहीं सीखा तो ये समस्या हमेशा बरकरार रहेगा, ना फिर हमेशा माहिर रहेगा। एक ही चीज है, एजुकेशन ही सारी चीज है। हमारी सारी समस्या का समाधान करने का एक ही सूत्र है कि हमें शिक्षित होना है। और शिक्षित भी ये नहीं सिर्फ किताबी बढ़िया पास हुआ, बढ़िया थोड़ा पास हो गया, ये नहीं था। कई बार मैं किसी को शिक्षक अधिवेशन में गया था, मैंने पूछा हमारे देश का नाम क्या है? सबने कहा भारत। फिर कहा भारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबने कहा इंडिया। अब ये सवाल तो मैंने पूछा तो लोगों को भी और टीचरों को भी लग रहा था क्या विधायक है ये भी गाड़ी बात को पूछे, लेकिन मेरे पूछने का तरीका अलग था। मैं जानना चाहता था, मैंने एक ही पूछा हमारे देश का क्या नाम है? सबने कहा भारत। हाँ तो सही पसे कुछ छोड़ा, भारत ने इंग्लिश में हो कहीं तो इंडिया, पर वो है नहीं। भारत को इंग्लिश में भारत ही कहेंगे, इंडिया शब्द ही अलग है। उसको हिंदी और इंग्लिश में इंडिया ही कहा जाता। राजस्थान में राजस्थान उस कहेंगे, इंग्लिश में भी राजस्थान उस कहेंगे। अब इस स्थिति हमारा मार्सा फिर मार्सा गाड़ी दी नहीं है। विधायक हमारे सांसद हमारे फिर पड़ी जो हमें हर चीज को तरीके से पढ़ना है और पढ़ाना है। बाकी किताब में है अच्छी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ गलत चीजें भी हैं और हम जनता को परोस देंगे। जैसे गौरदादा ने कहा था, हम किताब में पूछा किसने मारा, सबने कहा अंग्रेजों ने, क्योंकि किताब में यही लिखा हुआ है कि रास्तापाला कांड हुआ, कालीबाई क्लासवा को अंग्रेजों ने गोली मारी 19 जून 1947 को। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि 19 जून 1947 को राजस्थान इस इलाके के अंदर, भारत के अंदर भी अंग्रेजों ने तानाशाही बंद कर दिया था। 1942-43 में ही कह दिया था तुम तो तुम्हारा संविधान बनाओ। एक तरफ पढ़ रहे हैं कि हमारा देश का संविधान 2 साल 11 माह और 18 दिन हुए, तो संविधान तो तुम्हें निर्माण शुरू हो गया था, मतलब 1946 के आसपास संविधान निर्माण शुरू हो गया होगा। तो 19 जून 1947 को कौन सा अंग्रेज आ गया था गोली मारने भाई? लेकिन हमने किताब में वही पढ़ा और हमने वही माना, कंपटीशन एग्जाम में वही आया, हमने वही दिया, उत्तर दिया, और हमारे माइंड में यही चीज है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको तार्किक विवेकशील होना है। पढ़े लिखे जो अभी कर्मचारी अधिकारियों को सम्मान किया, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है लेकिन उसका एलडीसी में हो जाता है, 3rd ग्रेड में हो जाता है, तो 3rd ग्रेड ज्वाइन करता है, इसके बाद उसकी रेस खत्म कर देता है। फिर वो जिसने एक हाई लेवल का एजुकेशन प्राप्त किया था, वही 3rd ग्रेड कर्मचारी 5 साल बाद अनार का एबीसीडी को खोवाई जाए, अना मोरी सब भूल जाए। हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल देखने मिलेगा कहीं, और मैं कुछ प्रैक्टिकल कर लूंगा कभी। जो आरएस लेवल की तैयारी कर रहा था लेकिन उसका 3rd ग्रेड से एलडीसी में हो गया, और एलडीसी या 3rd ग्रेड में होने के बाद वो 5 साल बाद उस आदमी के पास जाएंगे तो उसका सारा ज्ञान जो उसने आरएस लेवल की तैयारी कर रखी थी वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ अनार का एबीसीडी
वर्णमाला, थोड़ी गिनती, पाठ्यक्रम वहीं तक सीमित हो जाएंगे। तो जितने जो अधिकारी कर्मचारी बने हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी समय मिले आपको अपनी घाट के स्कूल में जाए, मोटिवेशन करें, पढ़ाए, ताकि हमारे भी दिमाग और हमारे भी ज्ञान को जंग नहीं लगे। इसलिए आपको सम्मानित किया है। जितने जो नए कर्मचारी अधिकारी बने हैं, आपको सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको और हम सबको एहसास होता रहे कि हम समाज से जुड़े हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज के नए लोगों को, पीछे वाली पीढ़ी को आगे लाएं। नए बच्चों को सम्मानित करने का 10वीं 12वीं ये नहीं हो जाए कि आप सम्मानित हो गए, गांव में फेमस हो गया, लाइन को सांसद प्रमाण पत्र आएगा और गांव में सबने निगाह कम माते हैं, तो फड़वा लगी जो मस्त लगी कि भला बुरा सब आदमी आपके पास आएगा। मैंने एक रिसर्च किया था, स्कूटी वितरण कार्यक्रम हुआ, गवर्नमेंट ने एक अच्छी योजना निकाली कि जो बच्ची टॉपर है या 65 से ऊपर है उसको स्कूटी दी जाएगी। बच्चों को स्कूटी मिली। उसी क्लास में जो बच्चे 70% बनाया था उसको स्कूटी मिली, वो खुश रही, पूरे गांव में चर्चा में रही। और उसी क्लास के अंदर पढ़ने वाली बच्ची जिसका 50% बना था वो दुखी रही। लेकिन जो 70% बना था, जिसको स्कूटी मिली थी, उस बच्ची का 5 साल बाद अगर भविष्य देखोगे तो खत्म। और जिस बच्ची को उसी साल जिसका 50% बना था वो दुखी हुई थी उस पल पे, और उसने ठान लिया कि मुझे भी कुछ करना है, वो आज कर्मचारी अधिकारी मिलेगी। अपने गांव में आसपास देख लेना, जिस बच्ची को 10 साल 5 साल पहले स्कूटी मिली थी और उसी क्लास के अंदर पढ़ने वाली दूसरी बच्ची जिसका परसेंटेज बहुत कम था, तो स्कूटी मिली थी वो कहां है, और जिसका परसेंटेज कम था वो कहां है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। मोह दिल्ली तो कई फर्स्ट क्लास में आए, बराबर यो खतरनाक आदमी મળે मोटी मोटी गाड़ी वाला, और मोह ये स्थिति पुलिसों का गलत वाले लगी क्यों, काम था ही जाएगा। इसलिए जो सम्मानित होके जा रहे हैं, आप भी ध्यान रखना। आप, मैं महसूस करता हूं तो मुझे जिम्मेदारी, खुशी होती है। एक कोई नेता बनता है तो खुशी होती है, मैं भी सांसद बना तो मुझे भी खुशी हुई है, लेकिन खुशी से ज्यादा डर लगता है कि जिम्मेदारी मिली है, लोगों की निगाह है। तो आपको भी यहाँ सम्मानित किया है, फोटो खींचा है, तो आपके गांव वालों के, परिवार वालों की निगाहें हैं कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा कुछ करेगा। इसलिए आपको भी जिम्मेदारी महसूस करनी है कि हमें जिम्मेदारी है हमारे समाज की, हमारे परिवार की, मैं कुछ बन के करूं ताकि मेरे समाज, मेरे परिवार का नाम रोशन हो। भूलना नहीं है, हमें इस क्षेत्र में क्रांति लानी है। एजुकेशन के मामले में शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। और तकलीफें पड़ेगी, कोई कहेगा हमारे पैसा नहीं, हमारे डोंगरम गेर है, रोड नहीं है, लेकिन जो तकलीफें सहता है वही आगे बढ़ता है। इस देश लेवल के एक उदाहरण है, जो बाहर गए हैं उनको पता होगा। इस देश में मारवाड़ियों का कब्जा है। किसका कब्जा है? मारवाड़ियों का। वो मारवाड़ी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, करौली, ये जोधपुर वहां पर, और ये झुंझुनू सीकर से, यहाँ के लोगों का पूरे देश में कब्जा है। तो इन लोगों को ऐसा क्या मिल गया, सोने का खजाना, जो पूरे देश में कब्जा हो गया। उनको सोने का खजाना नहीं मिला था, उनको अकाल मिला था। क्या मिला था? अकाल। अकाल पड़े थे, रेगिस्तान इलाका है, खाने के लिए कुछ नहीं था, पैसा नहीं था। इन लोगों को तकलीफ पड़ी, और तकलीफ पड़ी, संघर्ष किया, डिवाइडेशन हुए, और डिवाइडेशन हुए, दूसरे राज्यों में गए, धंधा किया, और आज पूरे देश में मारवाड़ियों का कब्जा है। अगर वो अकाल नहीं पड़े होते, उस स्थान मुझे ध्यान नहीं है, और वहां इतनी गर्मी नहीं पड़ती, वहां अच्छा अनाज पैदा होता, तो हो सकता है वो खा पी के मस्त रहते, नशे की लत में रहते, देश पे कब्जा नहीं होता। तो जो ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि जो गरीब है ये महसूस कर रहा है, कमजोर हुई महसूस कर रहा है, उसके लिए बोल रहा हूं मैं कि तकलीफें बहुत कुछ सिखाती है। तकलीफें संघर्ष करना भी सिखाती है। इसलिए कोई भी आई बात अपने विचार करेगा, मार तो हूं पर वो, ये भी देखा है हमने, अधिकारी कर्मचारी के बच्चे रोजगार गारंटी में काम करने वाले कर रहे हैं, और रोजगार गारंटी में काम करने वाले के बच्चे अधिकारी भी बने हैं, ये भी देखा है, और आप भी कहीं देखने मिल रहा होगा। इसलिए एक ही
ऑल ओवर एक ही बात है कि शिक्षा अच्छी दिलाएंगे, परवरिश अच्छी करेंगे। और कह रहे हैं वो दो रास्ते, एक एजुकेशन की ओर, दूसरा मौज मस्ती की ओर। और 5 साल मौज की था तो 50 साल बर्बादी है, और 5 साल मेहनत की थी तो 50 साल अभाव खुद सिंगा। हमारी सबकी जिम्मेदारी है इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले साल के अंदर भी आप सभी को पहुंचना है। जो सम्मानित हो गया इसका मतलब यह नहीं है यहाँ पर आओगे आपको अच्छी बात